नमस्कार, मैं निशा अंसारी, वो शो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम जॉनसन एंड जॉनसन के अंदर मौजूद है। हैदरी बॉयज की तरफ से यहाँ पर जो है इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम रखा गया था और इफ्तार पार्टी के अंदर यहाँ की जो स्थानीय आमदार है ज्योतिता गायकवाड़ जी, आयशा खान जी और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जुटे हैं। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है और इफ्तारियों की तादाद भी कंटिन्यू बढ़ रही है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि कंटिन्यू ज्योतिता गायकवाड़ हो, वर्षताई हो, आयशा जी हो, हर दिन जो है कहीं ना कहीं इफ्तारी में मौजूद तो रहती है। लेकिन यहाँ की जो इफ्तारी होती है ये एक जमीनी इफ्तारी होती है, नॉट इज द कुर्सी टेबल, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ कर आपको आज कैसा महसूस? हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो जमीन पे बैठ के खाना हमको बहुत पसंद है। हमारे भाइयों ने बुलाया हमको, हैदरी बॉयज जो यहाँ के बहुत एक्टिव बच्चे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्होंने बुलाया। तो मैं दो इफ्तारी करके भाग के यहाँ खाने को, इफ्तारी छोड़ने के लिए मैं यहाँ आके अपने जमीन पे बैठ के अच्छे से खाया है मैंने। तो उनका मैं पहले धन्यवाद करूंगी और उनको सबके लिए मैं यही कहूंगी कि रमजान का पाक महीना है, सबको रमजान मुबारक हो। और ऐसे ही जो हमारा प्यार मोहब्बत का रिश्ता है वो ऐसे ही बढ़ते रहे, क्योंकि हमारे जननायक राहुल जी गांधी ने उसकी प्यार की मोहब्बत की दुकान खोली है। वो हमारे हर रोज की दुकान है, ना कि एक दिन की महताज है वो। तो हम हर रोज प्यार मोहब्बत करेंगे, अपने लोगों से प्यार करना तो हमको हमारा यही है, हमको अच्छा लगता है और हमारे लोग भी हमसे प्यार करते हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। मैं जो विधानसभा में जाती हूँ इन लोगों के वजह से जाती हूँ और इन लोगों का प्यार के वजह से मैं वहाँ बात है वो कह सकती हूँ और अपनी धारावी के प्रॉब्लम वहाँ कह सकती हूँ, इसलिए मैं उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ज्योतिता गायकवाड़, आपने कहा कि इनकी प्यार की वजह से मैं विधानसभा में जाती हूँ, लेकिन पिछले एक महीना पहले कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ। अगर ये इतना प्यार थोड़ा सा और दिखा देते तो ऐसा नहीं लगता कि आयशा जी भी आज कॉरपोरेशन के अंदर नगर सेवक? नहीं, कुछ बातें हो जाती है, इलेक्शन है, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं। अभी उन्होंने बुलाया, किसको बुलाया? कल जाके उनको पहले बुलाया ना, तो यही प्यार होता है। उनको दिखेगा कि कांग्रेस वाले कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो हमेशा कुछ नाराजगी होती है, कभी बीच बीच में आ जाती है। तो आज नाराजगी भी दूर हो गई है, सब भाइयों ने मुझे शॉल भी ओढ़ा है, प्यार भी किया है, तो वही नाराजगी भी दूर हो गए और हमेशा हम मिलके काम करेंगे, धारावी के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और वो आते जाते रहे। इलेक्शन की बात कोई ये नहीं होती। उसी के साथ में आयशा जी ने कहा कि सारी नाराजियां दूर हो गई है। क्या लगता है कि आने वाले जो भविष्य काल का समय होगा उसमें उम्मीद रखी जाए? उम्मीद तो हमेशा रखनी चाहिए, अपने लोगों से भी और अल्लाह ताला से भी। उम्मीद पे, बिल्कुल उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और दूसरी बात ये बोलूं, हार जीत आप कह रहे ना, हार जीत हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। हमने कभी हार होने का शिकवा शिकायत किसी से नहीं। मुझे तो लगता है मुझसे ज्यादा दर्द यहाँ पे जो हमारे लोग हैं उनको है कि मैं हारी हूँ। मेरे हार का दर्द मेरे भाइयों को ज्यादा है कि आयशा खान जीती नहीं। ये हकीकत है। जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो वो मुझसे कहते हैं कि आयशा जी आप जीतना चाहिए था, हमको आपसे उम्मीद है। और हार के भी आप मैदान में काम कर रहे हो, जीते होते तो आप क्या नहीं करते। तो बहुत ये इतना बोलना बहुत मोहब्बत की बात है, लोगों के दिलों में है हम, बस हो गया, और क्या चाहिए। आयशा जी, ऐसा नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले आप नहीं थी, इस वार्ड के लोग आपको समझ नहीं पाए और हार जाने के बाद लोग आपको समझ रहे हैं, जो हर जगह आपको इनवाइट कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। तो अल्लाह ताला इज्जत दिलाने वाला है, तो उसने हम लोगों के दिलों में वो मोहब्बत रखी है कि लोगों के बीच में जाओ, उनके दुख दर्द उनकी तकलीफें जो तुमसे हो सकता है, तुम एक जरिया है, वो काम करके दिखाओ। तो सभी के दिलों से वो आवाज सबको है कि मोहब्बत होनी चाहिए। तो एक दूसरे से मिलने का मौका, एक दूसरे से मिलने का दस्तूर है जो कायम रहेगा, काम चलता रहेगा और काम करते रहेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। दूसरी बात यह कि हार और जीत, अभी भी फिर से कहती हूँ, उसकी कोई शिकवा शिकायत नहीं है, कोई मलाल नहीं है। इनसे मिली ये बहुत बड़ी नसीब है कि मैं हार के भी इन लोगों के बीच में हूँ और ये मुझे बुलाते हैं, हमारे भाई हमको बुलाते हैं, हमारी बहनें आप बुलाती हैं। तो वो कांग्रेस पक्ष ने दिया हुआ एक इज्जत और लोगों के बीच में पहुंचने का एक मौका, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, जिस तरीके से ज्योतिता गायकवाड़ जी ने, आयशा जी ने जो बात कही है, हराने वालों को आज कहीं ना कहीं पछतावा है, क्या ये बात सच है क्या? जी, बहुत बड़ा पछतावा है। जो साथ नहीं दिया उनको भी गम हुआ, जो वोट नहीं दिया उनको भी गम हुआ। आज हमारे धारावी की शान में ज्योतिताई उतरी है मैदान में, आज हमारे लोगों के साथ जमीन में बैठ के अफ्तारी की, हमको दिली खुशी हुई और दिली वो हुआ। और हमारी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार, बहुत अच्छा लगा, बहुत वो हुआ, लोगों के दिल में लगा कि देखिए कितना प्यार है गरीबों के साथ बैठ के जमीन में आज अफ्तार का पार्टी की है, बहुत बड़ी है कि नहीं? जी, इस तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि जब
सांप मर जाता है तो लोग जो है लकीर को भी पीटते रहते हैं, और ये हालत वार्ड नंबर 187 के अंदर हुई है कि सांप तो मर गया, अब लकीर को पीट रहे हो। तो ये आने वाले दिनों में लकीर खत्म होगी या कुछ और बढ़ेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आशा भाभी जो है हार के भी जीती है, हम लोगों के हिसाब से। बाकी बहरहाल ये तो अल्लाह के हाथ में था, हार और जीत। जब दो मैदान में पहलवान रहते तो एक हारता है एक जीतता है, लेकिन भाभी हार के भी जीत गए। और इनके जो साथी थे, कोई गद्दार नहीं था, कोई वो नहीं था, सब लोगों ने मेहनत किया है। बहरहाल ठीक है, भाभी नए नए थे, इसके हिसाब से इतना लोग इनको जानते नहीं थे। अभी तो फिलहाल माशाल्लाह बहुत लोग जान रहे हो, बहुत लोग लाइक भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आशा भाभी को कहीं पे भी आप धरावी में, ये 87 में कहीं भी देखोगे आप, हर जगह आपको आशा भाभी मिलती है। कहा कि दो उम्मीदवार थे, एक को जीतना एक को हारना था, लेकिन उम्मीदवार तो 4 थे, 3 थे। एक तो आपके घर का था जो लापता हो गया है, जो लापता हो गया, वो लापता क्यों हो गया? अब वो लापता क्यों हो गया तो आप उनसे जाके सवाल करो, मैं तो उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा ना सर। बहरहाल फर्स्ट और सेकंड की ही गिनती होती है। ठीक है, भाभी को थोड़ा वीक पॉइंट हो गया था कहीं ना कहीं। वही मैंने क्या बोला आपको लास्ट टाइम, अभी इसके पहले, चेन फोड़ी नहीं होती तो शायद भाभी निकल गए होते। बहरहाल और उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और ये अपने लाइक भाई, हम लोग को जो बड़े कार्यकर्ता थे, हम लोग को कोई ने कुछ इन्वाइट नहीं किया, कोई किसी से बात नहीं किया। जो भी दुश्मनी थी सब बड़े कार्यकर्ता से थी, हमको आशा भाभी से कुछ नहीं थी। चलिए, मगर देर से आए, दुरुस्त आए, रमजान की इफ्तार पार्टी में आए, और आने वाले दिनों में जो है इस क्राउड को देखते हुए, इन दावतों को देखते हुए उम्मीदें जाग रही है और उम्मीदों पे दुनिया कायम है। आने वाले दिनों में जो लकीर पीटी जा रही है, जो पछतावा किया जा रहा है, वो वाकई में सच होगा नहीं होगा, ये तो आने वाले 3-4 साल के बाद की बात है। लेकिन उसकी कहीं ना कहीं तैयारियां आज से करनी पड़ेगी, जनता से संपर्क बनाना पड़ेगा। आयशा जी, आपके काम को अप्रिशिएट लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या ये काम जो है कंटिन्यू यूं ही चलता रहेगा क्या? जब तक अभी दम है, बोल दिया एक बार कि काम तो करना ही है, चाहे हारो जी, तो बार बार वही कह रही हूँ, काम करते रहेंगे। जब तक ये सांसें चल रही है काम करते रहेंगे। जी जी, ज्योति एक मिनिट, यांना ओळखून घ्या, कामाचा माणूस अजिता. एक मिनिट, अजितदादा पवार साहेबांना आपण सांगत होते की कामाचा माणूस, अशा धारावीमध्ये आयशा खान कामाची माणूस आहे, लोकांनी ओळखणं गरजेचं आहे. लोक किती ओळखतील येणाऱ्या काळामध्ये, फक्त हे प्यार मोहब्बतची दुकान चालवणार की खरोखरच यांना ओळखून यांना निवडून देणार है, ये तर भविष्य काळाची गोष्ट है। आने वाले दिनों में और क्या होगा उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आपने इफ्तार पार्टी को लेकर के आज वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा जॉनसन एंड जॉनसन में की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।